कि बाबा गरीबनाथ धाम मुजफ्फरपुर की पहचान है, बिहार के देवघर है और हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र है। और वीआईपी कल्चर जो है इतना हावी हो गया बाबा गरीबनाथ धाम में कि वीआईपी लोग आराम से, उनके परिजन आराम से अंदर जा करके बाबा का दर्शन करते हैं। और जो भक्तगण 70-80 किलोमीटर चल करके आते हैं इस अभिलाषा में, इस आस्था में कि जाएंगे तो बाबा का दर्शन होगा, जल लेकर के बाबा को चढ़ाएंगे। बाबा का दर्शन भी नहीं होता और अर्घा में भी जल नहीं चढ़ा पाते हैं। वो जल वो सड़क पर फेंक करके उनको जाना पड़ता है। रोते बिलखते भक्तगण चले जाते हैं। और जितने भी मंदिर के बाहर फुटकर व्यवसायी हैं उनको अस्थायी दुकान मिले, ताकि वहाँ से जो ये अतिक्रमण का ये मसला है, वो अतिक्रमण का मसला खत्म हो और सिंह द्वार का निर्माण बाबा का करवाया जाए जल्द से जल्द। और काशी विश्वनाथ धाम के तर्ज पर कॉरिडोर का निर्माण बाबा गरीबनाथ धाम का हो चुका है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। सावन शुरू होने में अब कुछ दिन शेष रह गए हैं। इस बीच बिहार का देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ धाम में जलाभिषेक के लिए अर्घा लगाने और वीआईपी कल्चर का विरोध शुरू हो गया है। गुरुवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में सामाजिक कार्यकर्ताओं और कई दलों के नेताओं ने अर्घा और वीआईपी कल्चर के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। दरअसल सावन महीने में बाबा के दरबार में जलाभिषेक करने आने वाले कांवरियों को अर्घा के द्वारा जलाभिषेक कराने की प्रथा पिछले कई वर्षों से बनी हुई है। दूसरी तरफ मंदिर परिसर में वीआईपी लोगों को प्रवेश कराकर उन्हें पूजा अर्चना कराई जाती है, जिसका विरोध अक्सर सावन के महीने में लोगों के द्वारा किया जाता है। लोग इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताते हैं। इधर एक दिवसीय धरना पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सावन पांडे ने कहा कि जिला प्रशासन को अर्घा और वीआईपी प्रवेश पर शीघ्र रोक लगानी चाहिए। जो कांवरिया 80 किलोमीटर की दूरी तय करके बाबा गरीबनाथ नगरी आते हैं, उनका जल अर्घा में भी नहीं जाता है। कुव्यवस्था के कारण सड़क पर ही कांवरिया जल फेंक कर चले जाते हैं, जबकि वीआईपी लोगों को अंदर प्रवेश दिया जाता है। उन्होंने बताया कि मंदिर परिसर में पर्याप्त जगह है, जहां कांवरियों के प्रवेश और निकासी द्वार दोनों हैं। इसके अलावा मंदिर के बाहर फुटपाथी दुकानदारों को अस्थायी व्यवस्था करने और बाबा काशी विश्वनाथ के तर्ज पर कॉरिडोर निर्माण करने की मांग सावन पांडे ने किया है। ये धरना प्रदर्शन जो किया जा रहा है जिला प्रशासन से, मंदिर प्रशासन से, नगर प्रशासन से हमारा यही मांग है कि ये जो अर्घा सड़क पे लगा दिया जा रहा है श्रावण मास में, और जो भक्तगण 70-80 किलोमीटर चल करके आते हैं इस अभिलाषा में, इस आस्था में कि जाएंगे तो बाबा का दर्शन होगा, जल लेकर के बाबा को चढ़ाएंगे। लेकिन वो जल अर्घा में तो छोड़ दीजिए चढ़ाना, बाबा का दर्शन भी नहीं होता और अर्घा में भी जल नहीं चढ़ा पाते हैं। वो जल वो सड़क पर फेंक करके उनको जाना पड़ता है। रोते बिलखते भक्तगण चले जाते हैं। और वीआईपी कल्चर जो है इतना हावी हो गया बाबा गरीबनाथ धाम में कि वीआईपी लोग आराम से, उनके परिजन आराम से अंदर जा करके बाबा का दर्शन करते हैं। पिछले वर्ष भी एक वीडियो वायरल हुआ जो आप लोगों के माध्यम से चलाया गया था। इन सभी चीज़ों पे रोक लगे और ये जो अर्घा है सड़क पे जो लगाया जा रहा है, ये अर्घा मंदिर प्रांगण में लगाया जाए, ताकि बाबा का दर्शन आराम से भक्तगण को अर्घा में जल चढ़ाते वक्त हो जाए। और सारे वीआईपी लोग भी जो वेरी इंपॉर्टेंट पापी हैं, ये लोग जो जाएँ जल चढ़ाने के लिए, दर्शन करने के लिए वीआईपी लोग और सो कॉल्ड वीआईपी, ये वहाँ जाएँ और अर्घा में जल चढ़ाएं और वहाँ से बाबा का दर्शन करें, ये उचित हो पाएगा। और जितने भी मंदिर के बाहर फुटकर व्यवसायी हैं उनको अस्थायी दुकान मिले, ताकि वहाँ से जो ये अतिक्रमण का ये मसला है, वो अतिक्रमण का मसला खत्म हो और वहाँ उनको अस्थायी दुकान मिल जाए, अस्थायी रोजगार मिल जाएगा। और सिंह द्वार का निर्माण बाबा का करवाया जाए जल्द से जल्द। और काशी विश्वनाथ धाम के तर्ज पर कॉरिडोर का निर्माण बाबा गरीबनाथ धाम का हो, चूँकि बाबा गरीबनाथ धाम मुजफ्फरपुर की पहचान है, बिहार के देवघर है और हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र है। बीते 2 वर्षों से उठाया जा रहा है और इस बार जब अब तीसरे वर्ष में हम लोग उठा रहे हैं, मुजफ्फरपुर नवनिर्माण सेना की ओर से जब उठाया जा रहा है, ये मूल माटी मुजफ्फरपुर के सारे युवा साथी यहाँ देखेंगे आप कैमरा जब घुमाएंगे, सारे युवा साथी मौजूद हैं। जब हम लोगों को प्रशासन से ये कहा गया कि 25-50 लोगों को लेकर के आना और धरना करना है, तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम सभी युवा ही आएंगे। और चूँकि बड़ा सौभाग्य की बात है कि जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर के युवा हैं, उनसे ये उम्मीद करेंगे, उनसे ये निवेदन करेंगे कि बाबा का ये पुनीत कार्य अपने कार्यकाल में वो करवाएं, और ताकि उनको और उनके सब परिवार को बाबा का आशीर्वाद मिले और दिन रात उनकी उन्नति हो। देखिए, उद्देश्य साफ है। सावन जी ने बड़ी ही स्पष्ट शब्दों में अपनी मांगों को रखा है
और मेरा उद्देश्य ये है कि उनकी ये मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मांग नहीं है, कोई व्यक्तिगत लाभ का विषय नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लोगों को इकट्ठा करके बैठे हैं। नहीं, बात बाबा की हो रही है, बात आस्था की हो रही है और ये प्रमुख बिंदु है, ये जन आस्था की बात है। तो इस पर जो इनकी मांग है उसका हम समर्थन करते हैं और आगे भी हम इनके साथ शामिल होते रहेंगे तब तक जब तक इनकी ये 6 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। क्यों अर्घा लगाया जाता है, क्या लग रहा है प्रशासन देखिए, के ये द्वारा? कुव्यवस्था है, ये सीधा सीधा करप्शन है, सीधा सीधा वीआईपी कल्चर का नतीजा है, जिसको बदलने का समय अब आ गया है। तो इसको बदलना पड़ेगा। करप्शन, मंदिर प्रांगण में करप्शन नहीं चलेगा और करप्शन आप कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि लाखों की संख्या में लोगों की आस्था टूट रही है, श्रद्धालु की जो आस्था है वो खंडित हो रही है। भले आप सांसद हो, भले आप मंत्री हो, भले आप विधायक हो, पर आप ये भूलिए मत कि 80 किलोमीटर जो पैदल चल के आ रहा है ना, उसमें उनके ही वोट से आप वहाँ पर बैठे हो। तो आपकी जो प्रथम चिंता होनी चाहिए वो उनकी आस्था होनी चाहिए, न कि अपनी सुविधा। डीजे पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्या? डीजे पर, बाजा साउंड पर, डीजे पर। अब देखिए, इस पे हम क्या जवाब दें। डीजे पे प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए, जब हम भी यात्रा पे जाते हैं, हम भी अयोध्या का परिक्रमा करते हैं हर वर्ष, 14 कोसी भी करते हैं, 5 कोसी भी करते हैं। तो डीजे का जानते हैं क्या फायदा ये होता है कि जब आपके कान में भगवान का नाम जाता है ना, तब आपकी ऊर्जा बनी रहती है। तो हम इसका तो विरोध करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।